राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो संदीप उर्फ काला जठेड़ी के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, वही काला जठेड़ी जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास दोस्त है और दिल्ली हरियाणा के क्राइम जगत का वो नाम है जिससे पुलिस भी परेशान है। वही काला जठेड़ी जिसने लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हम काला जठेड़ी की सारी बातों को कवर करेंगे। इसमें उसका अपराध में आना, फिर पुलिस पर गोलियां चलाकर फरार होना, लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती और जेल से हुई उसकी शादी सभी शामिल रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर कर लेना ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक ऐसा नाम है जिसने जुर्म की दुनिया में बहुत कम समय में अपनी एक अलग दहशत बना दी। हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला ये लड़का कभी केबल ऑपरेटर का काम करता था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक साधारण सा दिखने वाला लड़का 7 लाख का इनामी बदमाश बन जाएगा। काला जठेड़ी की शुरुआत साल 2004 में झपटमारी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हत्या और फिरौती के बड़े मामलों में अपना हाथ जमा लिया। काला जठेड़ी की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही काला जठेड़ी ने भी अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होते हुए दिल्ली एनसीआर के इलाके और पूरे हरियाणा में बाहर से गैंग को चलाने की पूरी जिम्मेदारी काला जठेड़ी के कंधों पर होती थी। लेकिन उसके बाद आता है साल 2019 का जून महीना। सोनीपत पुलिस को काला जठेड़ी की लोकेशन मिलती है। उसके बाद पुलिस काला जठेड़ी को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी कर लेती है। उस वक्त उस पर कई मर्डर और लूट के केस थे। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस को लगा था कि अब उसकी दहशत खत्म हो जाएगी, लेकिन काला जठेड़ी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो करीब 8 महीने जेल में रहा, लेकिन जेल की सलाखें उसे ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाईं। फिर आई 1 फरवरी 2020 की तारीख। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस काला जठेड़ी को एक केस की सुनवाई के लिए गुरुग्राम की अदालत में ले जा रही थी। पुलिस की बस जैसे ही गुरुग्राम के पास सोहना रोड पर पहुंची, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे काला जठेड़ी के साथियों ने पुलिस की बस को चारों तरफ से घेर लिया। काला जठेड़ी के करीब 10-12 साथियों ने अपनी गाड़ियों से बस का रास्ता रोका और पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक दी ताकि उन्हें कुछ दिखाई ही न दे। इस अचानक हुए हमले से पुलिस संभल पाती, उससे पहले ही बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी को छुड़ाकर वहां से फरार हो गए। जाते जाते वो पुलिस वालों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। इस फरारी के बाद ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और उस पर 7 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा गया था। पुलिस को यह लगने लगा कि काला जठेड़ी फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई या दूसरे देशों में भाग चुका है, लेकिन काला जठेड़ी हिंदुस्तान में ही था। उसने फरारी के दौरान बहुत कांड करवाए, लेकिन सबसे बड़ा कांड था दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से गैंगस्टर कुलदीप फज्जा की फरारी। जी हां दोस्तों, ये तारीख थी 25 मार्च 2021 की है। काला जठेड़ी का सबसे खास गुर्गा और राइट हैंड कुलदीप उर्फ फज्जा दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस उसे इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल लेकर आई थी। काला जठेड़ी ने फरार रहते हुए ही अपने 5-6 शार्प शूटरों को अस्पताल भेज दिया। उन बदमाशों ने अस्पताल के गेट पर ही पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कुलदीप फज्जा पुलिस की आंखों के सामने से फरार हो गया। दिल्ली के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में सरेआम हुई इस गोलीबारी ने पूरे देश को हिला दिया था। इससे यह साफ हो गया था कि काला जठेड़ी फरार होकर भी दिल्ली में कितनी बड़ी ताकत बन चुका है और उसका नेटवर्क कितना खतरनाक है। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने एक एनकाउंटर में कुलदीप फज्जा को मार दिया था, लेकिन इस कांड ने काला जठेड़ी का नाम हर टीवी चैनल और अखबार की सुर्खियों में ला दिया था। इसके बाद संदीप जठेड़ी का नाम मशहूर पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में भी आया था,
जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। आखिरकार जुलाई 2021 में पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ राजस्थान की मशहूर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी पकड़ी गई थी। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जब काला जठेड़ी से पूछताछ की तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को जो लग रहा था कि जठेड़ी दुबई या थाईलैंड में बैठकर अपना गैंग चला रहा है, वो पूरी तरह से गलत निकला। असल में काला जठेड़ी ने कभी हिंदुस्तान छोड़ा ही नहीं था। वो दिल्ली एनसीआर से दूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। वो समय समय पर अपने ठिकाने बदलता था। हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। उसने अपना नाम बदलकर संदीप पुनिया रख लिया था और इसी नाम से उसने फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र भी बनवा लिए थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसको जेल भेज दिया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब काला जठेड़ी की जिंदगी में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की एंट्री हुई थी। अनुराधा चौधरी, जिसे राजस्थान में मैडम मिन्स के नाम से जाना जाता था, वो कभी राजस्थान के खूंखार गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की राइट हैंड हुआ करती थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अनुराधा अकेली पड़ गई थी और राजस्थान पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई। इन दोनों का मिलना जुर्म की दुनिया का सबसे खतरनाक गठबंधन साबित हुआ था। अनुराधा पढ़ी लिखी थी और उसे कानूनी बारीकियों और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ थी। वहीं जठेड़ी के पास शूटरों की फौज थी। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में आतंक मचा दिया। कहा जाता है कि फरार रहने के दौरान ये दोनों पति पत्नी की तरह छिपकर रहते थे और यहीं से इनके बीच प्यार की शुरुआत हुई। जेल जाने के बाद भी काला जठेड़ी शांत नहीं बैठा। तिहाड़ जेल के अंदर से ही उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के साथ मिलकर अपना नेटवर्क और भी मजबूत कर लिया। आज के समय में काला जठेड़ी का नाम सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जमीनों के बड़े विवादों और प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में भी अपना सिक्का जमा चुका है। उसका प्रभाव इतना है कि जेल के अंदर से एक इशारे पर दिल्ली एनसीआर में गोलियां चल जाती हैं। काला जठेड़ी की कहानी में सबसे ताज़ा और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा मार्च 2024 में। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने काला जठेड़ी को अपनी शादी के लिए महज 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी। ये कोई साधारण शादी नहीं थी। दिल्ली के द्वारका में स्थित संतोष गार्डन में जब ये शादी हुई तो वहां का नजारा किसी किले से कम नहीं था। शादी के वेन्यू पर करीब 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्वाट कमांडो और भारी तादाद में हथियारबंद जवान शामिल थे। शादी की हर रस्म पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से बुलेट प्रूफ गाड़ी में आया और पुलिस की सख्त निगरानी के बीच उसने अनुराधा चौधरी के साथ 7 फेरे लिए। शादी के बाद उसे वापस जेल ले जाया गया और अनुराधा अपने ससुराल जठेड़ी गांव चली गई। आज काला जठेड़ी जेल में बंद है, लेकिन उसकी दहशत और उसका रुतबा अभी भी कम नहीं हुआ है। अनुराधा चौधरी अब बाहर रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है और जठेड़ी के परिवार का ख्याल रख रही है। कई लोगों का कहना है कि जठेड़ी अब धीरे धीरे अपराध का रास्ता छोड़कर राजनीति या सामाजिक जीवन की तरफ कदम बढ़ा सकता है, लेकिन पुलिस और एजेंसियां अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सोनीपत के एक साधारण केबल ऑपरेटर से लेकर 7 लाख के इनामी गैंगस्टर बनने तक की काला जठेड़ी की पूरी कहानी। एक ऐसा अपराधी जिसने पुलिस को सालों तक छकाया और जेल से ही अपनी हुकूमत चलाई। आपको क्या लगता है, क्या काला जठेड़ी और अनुराधा की ये जोड़ी अब जुर्म का रास्ता छोड़ देगी, या फिर ये सिर्फ आने वाले किसी बड़े तूफान की शांति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।